हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल अपना जो कार्य था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। एग्ज़ाम 18 जून 2020 के लिए मैंने जो आपसे वादा किया था उसके लिए मैंने कल अपना पहला वीडियो भी डाल दिया, जिसका नाम है डेली एग्ज़ाम डोज 2020। मैंने कुछ सोच करके ही डेली चैप्टर वाइज मैंने आपसे कहा था अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन लगभग मैं सॉल्व करा के आपको दे दूंगा। इसके अतिरिक्त जो बेहतर क्वेश्चन होंगे, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है, मैं उन क्वेश्चंस को आपको दे भी दूंगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक वो मटेरियल पहुँचे और आप उस मटेरियल को देखें। देखने के पश्चात फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, मैंने जब आपके क्वेश्चन तो कर लिए हैं, कुछ और प्रॉब्लम भी है चैप्टर के अंदर, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दिया है। ठीक है, उस व्हाट्सअप पे आप पिक सेंड कर दें, मैं उधर से आपका जो सॉल्यूशन है वो निश्चित तौर पर भेज दूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उसमें 100% मार्क्स लाने का प्रयास करें और मैं आपको 100% देने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको पिछले जो वीडियो था, पिछला चैप्टर नंबर 2 डेली एग्जाम डोज में चैप्टर नंबर 2 के कल मैंने आपको लगभग में 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करा दिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको 5 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दे दिए थे। अभी 1-2 क्वेश्चन और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने जो दे दिए वो 1-2 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जो हमसे छूट गए हों, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं जो मैंने दिया है वो बहुत ही शानदार मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और मेरी कोशिश यही रहेगी। आज मैं चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू मैट्रिक्स, ठीक है, ये 3 नंबर का बोर्ड में आता है, जिसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, अर्थात एक सेक्शन ए से आएगा और एक सेक्शन बी से आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट हो, इसलिए मैं ये डेली चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहा हूं और प्रत्येक चैप्टर का हर टाइप का, हर मेथड का प्रश्न जो 2012 से 2019 तक आने के चांस रहे या आया है, मैंने उस तरह के सारे प्रश्नों को लिया हुआ है। तो सभी बच्चे जो फायदा ले सकते हैं वो निश्चित तौर पर वीडियो को बार बार देखें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको पूरा प्राप्त हो। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरा ऑब्व्यू चैप्टर का 1 2x3 क्रम की ऑब्व्यू ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव नंबर 1 AIJ इक्वल टू 2I + J और सेकंड है AIJ I² - J² है। ये मैंने एक टाइप का प्रश्न लिया है जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए। हो सकता है इसमें मॉड का प्रश्न दे दे, हो सकता है कोई संख्या बदल के दे दे, हो सकता है ऑब्व्यू का क्रम बदल के दे दे। ऑब्व्यू सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं, बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, केवल क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑब्व्यू आयताकार और वर्गाकार, ठीक है, क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है ना, इसको हम पंक्तियों और स्तंभों, जो आपकी इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें R1 R2 कहते हैं, और जो लंबवत रेखाएं होती हैं उन्हें हम C1 C2 कहते हैं। इन्हें हम जो लेटी हुई हैं इन्हें हम क्षैतिज रेखाओं अर्थात पंक्तियां कहते हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं स्तंभाकार उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। पहले तो आप यही जान लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑब्व्यू होते हैं वो आयताकार भी हो सकते हैं और वर्गाकार भी हो सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे 2x3, इसका मतलब ये होता है हमेशा क्रम जो है ऑब्व्यू का क्रम, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताता चलूं, ऑब्व्यू का क्रम हमेशा जो लिखा जाता है m × n, वेयर m क्या है, पंक्तियां।
थोड़ा सा स्पष्ट करूं, और n क्या है, स्तंभ, स्तंभ, ठीक है ना। m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। हमेशा m गुणा n के रूप में ही व्यक्त किया जाता है, n गुणा m नहीं, m गुणा n मीन्स n गुणा m गुणा n का मतलब नहीं है पंक्तियां पहले और स्तंभ बाद में, ये तरीका होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमें रचना करनी होगी, माना 2 गुणा 3 क्रम का एक आप व्यू ले लें, तो 2 गुणा 3 क्रम का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो A11, A12 और A13, ठीक है, 2 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, A21, A22, A23, ये देखिए, ठीक है। आप व्यू को दर्शाने का कई तरीके होते हैं। एक तो आप व्यू को हम इस तरह से लिखते हैं, आप व्यू को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, हम ज़्यादातर इसी ब्रैकेट के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। तो ये देखो 2 गुणा 3 हो गया या नहीं हो गया, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, ये हम रचना करेंगे। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन सपोज दैट लेना है। तो सबसे पहले Aij क्या दिया गया है, 2i और प्लस j, 2i प्लस j। तो हम फाइंड करेंगे A11। तो A11 i की वैल्यू, iv पंक्ति, इसका अर्थ होता है iv पंक्ति और जेवा स्तंभ, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ। इसका अर्थ क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा। वैसे तो आप रिवीजन कर ही रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2 × 1 + 1, I और J की जगह 1 और 1 रखना है। तो 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। A12 2 × 1 + 2, I का मान तो 1 ही है और J का मान 2 हो गया, 2 और 2 4। A13 2 × 1 + 3 कितना हो गया, 5। A21, अब A21 में क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 कितना हो गया, 5। भाई देखो 2 × I का मान कितना हो गया, 2 और J का मान 1। A22 2 × 2 + 2, A23 2 × 2 + 3 कितना हो गया, 7। तो यहाँ से इसलिए जो रचना हुई है वो लिख देते हैं। रचना क्या हुई, 3 4 5 5 6 7, 2 गुणा 3। आगे समझ में। तो इस टाइप का प्रश्न आता है तो सभी बच्चे इस टाइप से, अगर हमें ये पूछा जा रहा है तो इस बार यहाँ पर A11 A12 सेम टू सेम यही रहेगा, बस क्या आएंगी, ये वैल्यू जो है वो बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन था और यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। अवयव जिस हिसाब से आपको दिए गए होंगे, ये मानक अवयव होता है। तो ये मानक अवयव को IV पंक्ति और जेवा स्तंभ पढ़ते हैं। तो I की जगह 1 और J की जगह भी 1 रखोगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से A11 A12 A21 A22 A23 निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसने क्रम चेंज कर दिया, मान लो बाई चांस उसने कह दिया 3/3, तो कोई बात नहीं, A11 3 पंक्तियां 3 हिस्सा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बस आपको मैं 3/3 का एक क्रम का मैनेज कर देता हूं, जिससे जो बच्चे भूल गए हों वो याद में आ जाए। इसमें से आप जिसको चाहिए वो ले लेना, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, 3 × 3। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमने ये 3/3 का, अब मान लीजिए हमें 2/2 का चाहिए तो इतना हो गया, 2/3 का चाहिए इतना हो गया, ठीक है, और 3/2 का चाहिए तो इतना हो गया, 3/2। देखो हर तरीके से ले सकते हैं, वो कैसे भी यहाँ क्रम को बदल सकता है। ओके, तो मैं आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस बात की, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसका भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि मुझे टाइप सारे देने हैं, इसलिए टाइप का हिसाब किताब होना चाहिए। तो टाइप नंबर 2 हमारा आ रहा है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2x 3x + y - x + z 3y - 2p = 4 5 - 4 - 3, तो x y z एवं p,
एक्स वाई जेड एवं पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि स्पष्ट है, क्या लिखेंगे, चूंकि स्पष्ट है कि समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से, ठीक है, या आव्यूहों की समानता से। समानता कैसे, ये देखो, आव्यूहों की समानता का मतलब क्या होता है कि उसके क्रम समान है ना। तो क्रम आप देख रहे होंगे 2/2 का क्रम है और उनके अवयव भी समान होने चाहिए। तो अवयव भी समान होने चाहिए, तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तुलना। इस टाइप का टाइप है ये भैया, एक ये टाइप था, एक ये टाइप है, टाइप चल रहे हैं। इन टाइप्स को अगर आप कर लेते हो तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत शानदार होगा। तो तुलना करेंगे तो 2x = कितना हो गया 4, तो x = कितना आ गया 2। हमने यहाँ दूसरा लिया 3x + y = 5, तो 3 2 जा 6, x की वैल्यू रख दी और y = 5, तो y = कितना आ जाएगा 5 - 6 -1, तो y = कितना आ गया -1। -x + z = -4, -x -2 + z -4, z -4 + 2, z -2। नेक्स्ट इसका कंपेयर करा देंगे तो 3y - 2p = -3। मतलब प्रत्येक सेम अवयव, जहां पर सेम प्लेसेस की आपको कंपेयर करानी है और कुछ नहीं करना। अवयवों की समानता में यही खासियत होती है कि क्या, उनकी कोटि समान होनी चाहिए और अवयव भी समान होने चाहिए, यही एक खासियत है। तो देखो कोटियां 2 × 2 हैं, वो समान है ही, सारी बात है, तो हम तुलना करा देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर समान क्यों है, क्योंकि बराबर लग रहा है यहाँ। तो 3 × y की वैल्यू पुट कर दे, तो y की वैल्यू -1 और -2p = -3, तो -3 -2p = -3 -2p -3 तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा -2p = 0 और p = 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं x का मान 2, y का मान -1, z का मान -2 और p का मान 0। आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे, मैंने आपको 2 टाइप अभी आपको सिखा दिया, अभी बहुत सारे टाइप हैं, सारे टाइप आ जाएंगे पूरे चैप्टर के जो हम बता रहे हैं। अगर आप कर लेते हो तो 18 जून को होने वाले पेपर में आपको समस्या होने वाली, इन क्वेश्चनों को करते जाओ, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, सभी को फायदा हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन करें। ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, हर एक टाइप का प्रश्न है, ये आपका देखते चले, बस नंबर हो सकता है 1 2 कैसे आता है वो पता लग जाएगा। यहाँ पर फाइंड करना है 2a - 3b। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, तो आप सीधे 2 और 2 4 -1 3 2 5। मैं आपको नियम थोड़ा सा बताता चलूँगा, जो भी नियम प्रयोग हो रहे हैं पढ़े तो यहीं आपने। 2 1 0 -1 3 4। देखिए अचर का जब आप भी में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे k a है तो k का प्रत्येक अवयव में, ठीक है, प्रत्येक अवयव में इसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में अचर का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। पहले हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा मत करना पहले माइनस करने लग जाए, पहले मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे ही 3 का 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 0 0 और -3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देखो जब माइनस करोगे तो आप 4 सेम प्लेसेस के, देखो 2 आव्यूह कब जुड़ सकते हैं और कब घट सकते हैं, मतलब कब योग कर सकते हैं और कब घटा सकते हैं, जब वो एक ही क्रम के हों। केवल तभी संभव होगा जब वो एक ही क्रम के हों। तो 4 - 6 कितना हो गया -2, इसका चिन्ह आएगा। 8 - 3 किसका चिन्ह आएगा, इसका चिन्ह आएगा। -2 - 0 किसका चिन्ह आएगा, इसका।
6 माइनस माइनस कितना हो गया 9, 4 माइनस 9 कितना हो गया -5, 10 माइनस 12 किसका चिन्ह आएगा 12 का। तो यही आपका, और आप ध्यान रखने योग या अंतर करने पर उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा, किसी दूसरी कोटि का नहीं, क्योंकि वो सेम कोटि के ही क्रम के जोड़े जा सकते हैं और घटाए जा सकते हैं। इस बात का देखो एक मेथड है, इसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं, एक ही क्रम के जुड़ सकते हैं और एक ही क्रम के घट सकते हैं। मल्टीप्लाई भी मैंने आपको करना सिखा दिया, अदिश का आव्यूह से गुणन, हर चीज आएगी, हर टाइप आ रहा है। अब देखिए एक और टाइप आ रहा है बच्चों, ये देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले एक टाइप और बता देता हूं थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल के तौर पर आव्यूहों का गुणन। कुछ बच्चों का गुणन थोड़ा कमजोर रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो है यही। तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो सपोज दैट 2 3 1 और b बराबर मैंने ले लिया, ऐसा मतलब अभी थोड़ा सा 1 2 3 4 और b इक्वल टू ले लो हमने 0 4 2 1, ठीक है। ये 2 गुणा 2 है, ये 2 गुणा 2 है। तो हम आपको बता दें पहले आव्यूह में क्या देखेंगे, स्तंभों की संख्या, और दूसरे आव्यूहों के पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो उसका गुणन संभव होता है, अदरवाइज नहीं। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे, गुणन केवल तभी संभव होगा जब पहले ए के पंक्तियों की संख्या और बी के स्तंभों की ए के स्तंभों की संख्या, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के कैसा होगा, बराबर होगा, तभी हम उसका गुणन अर्थात वो गुणन के लिए अनुकूलनीय होंगे। अब देखो गुणन का क्या तरीका होता है, इस बात पे आप गौर करेंगे। तो गुणन का जो तरीका है 1 2 3 4, थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक हम गुणा सिखा रहे हैं उसको आप सीखने का प्रयास, 0 4 2 1, यानी कि पहले आव्यूह में आपको क्या देखने हैं स्तंभ, और दूसरे आव्यूह में क्या देखना है, जिसका मल्टीप्लाई करना उसकी पंक्तियां। पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के कैसा हो, इक्वल हो, तो मल्टीप्लाई संभव है। चलिए करते हैं भैया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो कैसे मल्टीप्लाई संभव होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान से देखिए एक एक स्टेप देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहले का पहले से मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 × 4 और 2 × 1, रखना कहाँ है यहाँ पे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 × 0 और 4 × 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 × 4 और +4 × 1, आ गया समझ में। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, रखना यहाँ, और अगर तीसरी होती तो यहाँ रखते, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसको गुणा गुणा कर लेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर क्लिक करेगा। तो अब हम इसलिए हमने बताया क्योंकि मुझे आवश्यकता थी इस टाइप की, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना भैया, ये तो प्रूफ करना है फर्स्ट a² बराबर 2a। तो a² को हम क्या लिख सकते हैं, a × a, ओके। तो a × a क्या है 1 -1 -1 और 1, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा 1 -1 -1 और 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति 1 × 1 1 और -1 × 1 1, प्लस का ही हो गया, ध्यान से देखो भैया, 1 × 1 1 और प्लस -1 × -1 +1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति 1 का -1 में -1, -1 का 1 में 1 माइनस का 1, यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 -1 और +1 और +1। तो यहाँ पे मिला क्या, मिला हमें 2 -2 और 2 कॉमन एक तरीके से आ जाएगा 2,
1 माइनस 1 माइनस 1 और 2। ध्यान से देखो ये वैल्यू की 1, ये वैल्यू किसकी है, ए की। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ गया 2a RHS। तो इस तरीके से अगर हम ट्राई करें तो हमें a क्यूब भी प्राप्त हो सकता है। तो a क्यूब फाइंड करना हो, चाहे हमें कुछ भी फाइंड करना हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमें a क्यूब फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, a क्यूब बराबर a स्क्वायर इंटू a। ठीक है, तो a स्क्वायर अभी अभी आप फाइंड करके आए हैं, ये लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली अभी फिलहाल लिखा हुआ है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। वही फिर से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 बन जा 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्लस 2, फिर इसका माइनस 2, फिर इसका माइनस 2, फिर दूसरी पंक्ति पहला माइनस 2 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 4 माइनस 4 और 4, क्या कॉमन ले लें 4, जैसे ही लेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, क्या प्रूफ हो गया 4a RHS, यही लाना है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं हमने मल्टीप्लाई बताया आपको, अचर का अदिश का आव्यूह से गुणन सिखाया, जोड़ना गुणा करना प्लस माइनस सब कुछ, क्यूब करना स्क्वायर करना, तो ये आपका टाइप हो गया। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ आप देखेंगे ए, यदि एक और टाइप है a-2 है, क्या जहाँ पर AAT आया, क्या आया AAT, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या कहते हैं परिवर्त आव्यूह, मैं बताता चल रहा हूँ। और परिवर्त आव्यूह क्या होता है इसके बारे में भी बता दूं आपको, बेसिक कंसेप्ट भी साथ साथ थोड़ा इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में, जैसे मान लीजिए a बराबर हमें दिया गया 1 2 3 4 और हमें AT या A' चाहिए, तो 1 3 2 4 पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, बदल दें, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज आव्यूह की बात कर ली मैंने। तो यहां हम बात करेंगे, दिया है a-2i, तो -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 और 0। ठीक है भैया, हमें चाहिए AAT, वो तो बात की बात है। तो हम पहले क्या करेंगे, a इक्वल टू 2i प्लस -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0। ठीक है, अब चूंकि सुनिश्चित है कि क्या एक ही क्रम के होने चाहिए, तो ये 3/3 का है, तो आई हमें 3/3 का लेना पड़ेगा। यदि नहीं भी दिया गया तो दिया गया वैसे तो 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या होता है तत्समक या इकाई आव्यूह। और यहाँ बन जाएगा -1 2 -3 -2 1 1 और 3 -1 0। ठीक है भैया, यहाँ से a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आप ध्यान से देखेंगे ये अपना बन गया यहाँ पे प्लस, अब -1 -2 और 3 2 1 -1 और -3 1 0 इस तरीके से। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 होगा, तो प्लस होगा तो यहाँ -1 है तो 1 ही रह जाएगा, है ना। 0 के साथ कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 3, ये आपका 2 और ये आपका 3 और ये आपका -1। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा -3, ये आपका 1 और ये इसके साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2। तो यही आपका a आ गया। क्या आ गया a। अब हमें जब a मिल गया तो हमें क्या निकालना होगा AT, क्या निकालना होगा AT, और AT क्या होता है परिवर्त आव्यूह। तो ये सभी पंक्तियां स्तंभों में 1 -2 और 3
ध्यान से देखिए भैया, 1 माइनस 2 और 3, 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, माइनस 3 1 2, ये 80 हो गया। अब क्या चाहिए हमें, AAT। अब A कितना आया, अभी मल्टीप्लाई करना हमने सिखाया, 1 माइनस 2 और 3, और ये बन जाएगा 2 3 माइनस 1 और माइनस 3 1 और 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 और 2। अभी मल्टीप्लाई करना सिखाया, इसके स्तंभ 3/3 है और ये भी 3/3 है, तो आप ध्यान से देख सकते हो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई आप करेंगे, मैंने अभी सिखाया। पहली पंक्ति पहला, एक स्तंभ में कर देता हूँ पंक्ति में, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। और पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 1 3 जा -3 -2 और 3 2 जा 6। चलिए कर देता हूँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया। इसी तरीके से आप दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ रख लीजिए। यही आपका AAT प्राप्त होगा। ठीक है भैया, इसको नोट डाउन कर लें। हाँ देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि f ऑफ x इक्वल टू ये दिया गया है और आपको फाइंड करना है f ऑफ a इंटू f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। ये आया हुआ है 2015 या 16 के आसपास आया हुआ है, ठीक है ना। तो f ऑफ x क्या दिया गया, सबसे पहले हमें ये देखना, टेक LHS, फाइंड क्या करना, f ऑफ a और f ऑफ b। ठीक है, उत्तर की बात नहीं कर रहे, तो f ऑफ a निकाल लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न ही सामने, तो f ऑफ a क्या बनेगा पहले देखते हैं। तो x की जगह a sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1, ये आ गया। अब हम निकालेंगे f ऑफ b। f ऑफ b तो क्या हो जाएगा, cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1, यहाँ से 0 0 1। ओके, अब हमें क्या करना है, टेक LHS ले ली मैंने, तो f ऑफ a इंटू f ऑफ b, तो बस ये मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं, cos a माइनस साइन a 0 साइन a cos b 0 0 0 1। ठीक है, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा cos b sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। ठीक है, ये अपना सवाल बन गया। ओके, अब हम इसका वही मल्टीप्लाई, ये देखो 3/3 और 3 इंटू 3, ये देखिए इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल होगा। तो f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना होगा कि एक फॉर्मेट टाइप का बनेगा और वो उत्तर ही लाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो cos a का cos b में और प्लस sin a sin b, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा। तो देखते चलना, cos a cos b sin a sin b, और 0 का 0 में करेंगे तो प्लस 0 ही रहेगा यहाँ से। ठीक है साहब, अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करने जा रहा हूं, तो ये आएगा cos a माइनस आगे ले लो cos a sin b, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos a sin b और माइनस sin a cos b। ठीक है, sin a cos b, और क्या हो जाएगा, 0 लग गया। और पहली पंक्ति तीसरा, इसका 0 से, इसका 0 से और इसका 1 से, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भैया,
पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये हमने कर दिया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप देख लें, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए होना चाहिए, कॉस ए है, कॉस ए, ठीक है, ये भी होगा साइन बी कॉस ए, ठीक है। तो नहीं ये तो बी रहेगा ना, ये तो बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, सही है, ठीक है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और जीरो का जीरो से ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ओके, ये देखो कॉस ए कॉस बी, थोड़ा सा क्या है मल्टीप्लाई करते समय थोड़ी पेंसिल से लाइन वगैरह कर लेंगे जिससे डिस्टरबेंस नहीं आता। कभी कभी क्या है आंख वैसी हो जाती है तो देखने में ऐसा लगता है हमारा कहीं गड़बड़ हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये हो जाता है। और तीसरी पंक्ति पहला जीरो का इससे, जीरो का इससे और वन का, ये क्या आ गया जीरो, फिर जीरो का इससे, जीरो का इससे और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो का और वन का, केवल वन बचेगी। तो इस तरीके से आप देखें ये जो बना, ध्यान से गौर से समझना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, यहां से माइनस कॉमन ले लें, जैसे ही माइनस कॉमन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, और जीरो यहाँ पे साइन ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, माइनस ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी और जीरो, जीरो जीरो वन। तो इस तरीके से इसको जब हम एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए लिख सकते हैं तो ये कॉस ए प्लस बी है, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी। यही हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। ये अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है इसलिए और अच्छा है, ठीक है, नोट डाउन कर लें फटाफट। एक और शानदार प्रश्न है और ऐसे अपने यहाँ 3 से 4 प्रश्न है बच्चों, ठीक है भाई। ये आप देखें एक उदाहरण में भी दे रखा है और मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों का मल्टीप्लाई है। तो आपको यहाँ पे देखना है, ये देखो कितनी पंक्तियां हैं 1 और स्तंभ कितने हैं 3, यहाँ पर 3 गुणा 3, वहाँ 1 2 3, 3 गुणा 1, ऐसे ही तो है। तो आप देखें पहले किसी का भी कर सकते हो, आप पहले चाहो तो इसका कर लो, इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या समान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसी का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बड़ा सिस्टमेटिक होगा, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, कहाँ रखेंगे कैसे रखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2a, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2a प्लस 4 और प्लस 0 पहले स्थान पे आ गया। पहली पंक्ति देखो, आपको रखने का तरीका भी गुणन में सही आना चाहिए भैया, गलती हो जाएगी फिर तो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले स्थान पर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये a प्लस 0 और प्लस 2, पहली पंक्ति तीसरा 2a प्लस 8 माइनस 4, हो गया कंप्लीट। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा, अब है ही नहीं, और यहां जैसा है वैसा लिख दो, a4 1 इज इक्वल टू 0, एक का काम कंप्लीट हो गया। अब पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, तो 2a प्लस 4, चलिए ऐसा ही रहेगा, a प्लस 2 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 4, कोई बात नहीं, और a4 1, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। चलिए अभी भी ये क्या हो गया 1 × 3 और 3 × 1, देखिए मल्टीप्लाई जब तक संभव नहीं होगा, अनुकूलन ही नहीं होगा, जब तक हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक बार में ही मल्टीप्लाई होगा, पहली पंक्ति पहले, तो 2a,
तो देखो 2a² प्लस 4a, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब सारे अवयव जुड़ेंगे, प्लस a² और प्लस पहली पंक्ति, इसका तो इससे हो गया और इसमें किसका होगा, सॉरी गलती हो गई, इसका इससे हो गया और इसका इससे करेंगे तो प्लस के 4a और 4 2 जा 8 और प्लस 1 इसका करेंगे तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहली पंक्ति तो पहले अवयव का पहले से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से। ठीक है, यहाँ पे 2a², 4 4 8, 8 और 2 10a, ऐसे ही तो हुआ, 4 4 8 2 10 और 8 और 4 12 है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आप ऐसा देख रहे होंगे आप व्यू में लिख रहा, तो ये भी आप व्यू में ही है, तुलना हो जाती है एक तरीके से। 2a 10a, इसे हम इस तरीके से लिख लें, ठीक है, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा तो या करके a² 5a प्लस 6, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 के फैक्टर हो गए, 2 3 जा 6, देखते हैं a², 2a 3a और प्लस 6, a कॉमन ले लो तो a प्लस 2 और 3 कॉमन ले लो तो a प्लस 2, a प्लस 2 और a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर -2 या a बराबर -3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी दो ही वैल्यू आएंगी, a बराबर -2 और a बराबर इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप तो लिख सकते हैं, एक मिनट ठीक है ना, यहाँ से नोट करो, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या है, a बराबर -1, a बराबर -2, उसका हाँ जी। तो देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू ABCD हो तो सिद्ध कीजिए कि v² - a प्लस d और b बराबर BC - AD I2, I जहाँ पर तस्मा का भी हुआ है, तो b² - a प्लस d इंटू बी। तो हम सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए का मतलब है वो लाना ही है, तो हम क्या करेंगे कि b² फाइंड करेंगे, तो b² होगा b इंटू वी। अब v इंटू वी क्या होगा, ABCD, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो a² प्लस BC, a² प्लस BC, पहली पंक्ति पहला, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, AB और BD, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला है AC प्लस CD, दूसरी पंक्ति दूसरा था BC और प्लस D², ये B² आ गया, ठीक है ना। इसलिए B² माइनस A प्लस D इंटू V रख दीजिए, तो A² प्लस BC, AC प्लस CD, AB प्लस VD, BC प्लस D² माइनस A प्लस D इंटू B की वैल्यू क्या है वो रख दो, ABCD, ठीक है। इसको ऐसा ही चलने दो, A² प्लस BC, AC प्लस CD, AB प्लस BD, BC प्लस D² माइनस A का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A² प्लस के AD और B का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BD, इसका कर देंगे तो AC प्लस CD और इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AD प्लस के D², ठीक है। दोनों समान कोटि के आप व्यू हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो A² प्लस BC में से A², तो BC माइनस AD बचा, यहाँ पे पूरा का पूरा 0 हो गया, AC प्लस CD में से AC प्लस CD का 0 हो गया, और यहाँ पर BC माइनस AD, D² से D² 0, ठीक है। दोनों में अगर हम बात करें
BC माइनस AD क्या है, कॉमन हो गया। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है तो ऑब्व्यू है, तो यहाँ से 1 0 0 1 और ये 2/2 का क्या है, तस्मक ऑब्व्यू है। तो इसको ही हम क्या पढ़ेंगे, I2। बहुत ही शानदार प्रश्न है 2 नंबर के लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे देख लें, छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं, ये भी इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। तो ये लिखा हुआ है a बराबर 1 0 माइनस 1 7 और b बराबर हो गया आपका i बराबर 1 0 0 1। तो उसने कहा है k का मान ज्ञात कीजिए जहां a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस KI। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर फाइंड करेंगे 1 माइनस 1 0 और 7। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड किया तो ए स्क्वायर होगा a इंटू ए, यहाँ लिख देते हैं a इंटू ए। तो चलिए 1 माइनस 1 0 7, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का 1 में करेंगे 1 और 0 का करेंगे तो 1 प्लस 0। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 और -7 और इसका इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 7 7 49 बन जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, 1 माइनस 8 0 और 49। यहाँ से हम बात करते हैं अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखा हो, 8a प्लस KI। तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 1 माइनस 8 0 49 इज इक्व टू 8a। ए क्या है, 1 माइनस 1 0 7 और प्लस K और I 1 0 0 1। चलिए भैया, यहाँ से 1 माइनस 8 0 49 इज इक्व टू ये हो जाएगा 8 माइनस 8 0 और 8 7 जा 56 और प्लस ये अपन का बन जाएगा K 0 0 K। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला पक्षांतरण इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 8 0 49 माइनस 8 माइनस 8 0 56 इज इक्व टू K 0 0 K। ठीक है, और ध्यान से देखें 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -7। 1 माइनस 8 कितना हो गया, -7, यहाँ 0 माइनस 8 प्लस 8 कितना हो गया 0 और 49 माइनस 56 कितना हो गया -7। ठीक है, तो यहाँ आ गया K 0 0 K। तो चूंकि ये समान आप भी हैं तो K बराबर कितना आ जाएगा -7। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी एक शानदार प्रश्न था, टाइप था, तो परीक्षा में पूछा गया है कभी 2-3 नंबर का, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज आपको मैंने जो ऑब्व्यू के अंदर बताया है, अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी अच्छे हो सकते हैं। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई दिया है, तो आज आप देख रहे होंगे मैंने आपको जो टाइप बताए हैं, बस टाइप पे जाओ, हर टाइप का प्रश्न मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर का 1 आता है, 2 नंबर का 1 आता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप इसमें भी आज करें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पिक सेंड कर दें, मैं इधर से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, कल हम इसी तरह आगे डेली एग्जाम डोज में आपको नया चैप्टर नंबर कौन सा, 4 सारणिक डिटर्मिनेंट, कल हम पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।